मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। हमने यहाँ पर 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उनको देख लीजिए। हमने सिंगल कैंडल की वीडियो डाली है, फिर डबल कैंडल की डाली है, फिर 3 कैंडल वाली वीडियो भी डाल दी है। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा ये काम चल रहा है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। पूरा स्टॉक मार्केट जो होता है वो सब कवर करना है हमें यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए, तो इसलिए जुड़े रहिए। और एक चीज़ मुझे बड़ी गलत लगी कि एक वीडियो पे 2000 व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन 1000 लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भला बताइए, सिखाने वाला क्या करेगा? इस तरह कैसे सिखाएगा आपको जब आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि सब्सक्राइब लाइक कर दिया करे हर वीडियो। सब्सक्राइब एक बार करो, लाइक हर बार वीडियो को कर दिया करो, लेकिन ऐसा नहीं करते। लोगों को लगता है कि इसको पता नहीं क्या मिल जाएगा, इसको कुछ सरकार पैसा देगी या हमारा कुछ नहीं। भाई, कुछ नहीं होता है। सिर्फ देख के अच्छा लगता है कि हाँ, लोग हमारे साथ सीरियस में जुड़ रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, फिर दिलचस्पी होती है। अगर हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करता रहूँगा कंटिन्यू। हर चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है, हर चीज़ समझ जाओ। जो आपको 4-4, 5-5 हज़ार कोर्स में मिल रही है वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा इंशाल्लाह। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक चीज़ आपको बताऊँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सबसे पहली गलती हमारी क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक लाइनों को खींच देना, कि भाई एक लाइन ऊपर खींच दी ऐसे करके ये सपोर्ट हो गया और फिर एक लाइन जो है हमने दोबारा से हमने एक लाइन यहाँ पर लगा दी, ये भी सपोर्ट हो गया। तो हम इन सब को क्या मानते हैं? हम इन सब को सपोर्ट मानते हैं, जबकि सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है और वो उसके हिसाब से ही फिर स्टॉक में ऊपर नीचे का सिस्टम बनता है। तो आप देखेंगे जितनी भी जगह आपने ये मार्क की है, यहाँ पर बहुत ही कम एक मरतबा ही आता है जब बड़ी गिरावट आती है स्टॉक, नहीं तो अक्सर ऊपर से ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाता रहता है। उसकी क्या वजह है? या फिर क्या करेगा मार्केट में स्टॉक? देखोगे आप कि उससे पहले ही कहीं पर सपोर्ट लेकर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा कामयाब जो हैं वो अलग हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अक्सर ये टूटते भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये सपोर्ट यहाँ पर बना लेकिन यहाँ पर ये टूट गया। क्यों टूटा? टूटने की वजह है भाई, कैंडल जो बनी है यहाँ पर वो सेलिंग कैंडल है। ये वाली कैंडल देखिए आप, ये सेलिंग कैंडल है। जब ये सेलिंग कैंडल है तो कैसे इसमें आपको सपोर्ट दिखता? सपोर्ट तो जब बनता है जब बायर्स खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, वो स्टॉक पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो वहाँ से स्टॉक पर बायर्स का कब्ज़ा हो जाता है और स्टॉक जो है वो ऊपर जाने की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भाई फिर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाने हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सीखेंगे, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की बात करेंगे। ठीक है? तमाम चीज़ें एक साथ मिलकर चलती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके समझ में आता रहेगा और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आप मुझे दुआओं में याद रखना, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का इसमें। ठीक है ना? हमें अच्छा लगता है थोड़ा कि भाई हमारे लोग जो हैं वो हमारे काम से खुश हैं और हमें बनाने में भी मज़ा आता है। यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसी स्टॉक को देख लीजिए। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक जोन एक मर्तबा काम करता है परफेक्ट, नहीं तो अगले मर्तबा या तो उसके नीचे जाके काम करेगा कहीं और, या फिर उसके ऊपर से ही कहीं और से काम करता है। एक जोन बार बार एक जगह पर काम नहीं करता, बिल्कुल सेम प्राइस पर एक मर्तबा करता है तो फिर उसकी मान्यता ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर
एक कैंडल है, एक सेकंड इसकी सेटिंग थोड़ा सा सही कर देते हैं, ज़्यादा हार्ड हो रहा है। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर ये वाला, इसको अभी आप यहाँ पर रखिए, अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ पर सपोर्ट लगा के छोड़ देता तो देखिए तो उससे पहले ही ऊपर चला गया। आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, अब उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप ये समझ गए ना तो समझो पूरा वीडियो आपके काम का है, नहीं तो फिर आप सोचते रहोगे क्या समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने, तो अब यहाँ पर तो इसने इसको छुआ नहीं, पहले ही चला गया भाई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने मार्किंग गलत कर रखी है। मैंने क्या बोला था, एक सपोर्ट हर मर्तबा काम नहीं करता, कई मर्तबा वो क्या होगा, या तो वो इस जगह पर काम करेगा, या फिर थोड़ा नीचे जाके काम करेगा, या फिर बहुत नीचे जाके काम करेगा। ऐसा करते हैं सभी स्टॉक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट को मार्क करने का सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये होता है कि जिस कैंडल से उस स्टॉक में तेज़ी आई है, उस कैंडल को हम मार्क करेंगे नीचे से उसकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से तक, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सपोर्ट, एंड सपोर्ट का जो होता है परफेक्ट जोन हो गया है। ज़रा आप इस चीज़ को देखिए, समझिए कि इस वाले कैंडल में भी तेज़ी बनी, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया बल्कि यहीं से नीचे आ गया। उसकी वजह क्या बनी कि पूरा सपोर्ट नहीं बना है। सपोर्ट नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर्स पेंडिंग है। जब वो ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए तभी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक सभी लेता है ऑर्डर्स, चाहे वो कितने ही नीचे हों। तो मैंने क्या बोला, जिस कैंडल को आप सपोर्ट बना रहे हो, जिस कैंडल पर आप सपोर्ट बना रहे हो, उस कैंडल को पूरा का पूरा आपको क्या करना है, मार्क करना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हमने इस वाले कैंडल को यहाँ पर क्या किया है, इस कैंडल से यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तेज़ी आई है, ठीक है ना। ये वाली तेज़ी जो है ये हमने इसी को मार्क किया है। तो हमने यहाँ पर इस कैंडल को मार्क कर लिया। अब जब ये मार्क हो गया तो आपने आगे क्या देखा कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, और एक सपोर्ट एक मर्तबा ही सही तरह से काम करता है। करते हैं कई मर्तबा के, या फिर क्या होगा, थोड़ा फिर ऊपर नीचे होगा ज़रूर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं ली, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन कैंडल्स के बनने का। बड़ी कैंडल्स जो बनी उसने इसकी जो पावर थी वो ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर ये सपोर्ट किसी काम का नहीं रहा, बल्कि अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्टॉक को छोड़ देते हैं जो अपना सपोर्ट तोड़ देता है। और अगर हमें उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम उसके नीचे उसका दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं। हम उसके दूसरे स्टॉक को क्या करते हैं, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद वहाँ पर भी उसे हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे करके ऐसे अच्छी तरह से अपने पास रख लेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। जब वो मार्क हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो हमें पता रहेगा कि भाई अब ये है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये इसका अब सपोर्ट जोन हो गया है। सपोर्ट जोन ये हो गया है, तो अब इसमें आगे रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, तो रेजिस्टेंस वो बनेगा जो आगे ऊपर का ग्रीन कैंडल होगा रेड कैंडल से पहले का। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला कैंडल है बड़ी गिरावट के बाद। अगर ये कैंडल्स यहाँ पर और ज़्यादा बनते हैं दूसरे वाले, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो इसी के बीच में घूमेगा। या फिर इसको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा, तब हम इसको सही समझेंगे जब कन्फर्मेशन के साथ देगा ये। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ध्यान रखें, कन्फर्मेशन ज़रूर ले, कभी भी डायरेक्ट किसी में नहीं घुसना चाहिए। आपके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि इस वाले कैंडल को मार्क करना चाहिए था, लेकिन मैंने
जो बीच में गैप है इसको भी मार्क कर लिया और इस कैंडल को भी। तो ये चीज़ें आपको मैं आगे समझाऊंगा, जैसा भी इसके बारे में होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आप इसी चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं दोनों चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ही ना रहे कुछ। दोनों चीज़ें आपको मार्क कर लेनी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वाले कैंडल को, जो कि यहाँ पर रेड कैंडल है ये वाला, आप इसको भी मार्क करके रख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें काम करेंगी। तो ये हो गया एक सपोर्ट। कौन से वाला? ये वो वाला सपोर्ट हो गया जो कि ऐसे करके ऐसे चलता है ना, उसके बीच में जो स्टॉक चलता है ये वाला, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। एक सपोर्ट ऐसा होता है जो कि ऐसे चलता है, यहाँ पर वो टच करके ऊपर जाता रहता है, ठीक है। और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है जो ऐसे करके ऐसे नीचे आता रहता है, और ऐसे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। तो ये डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं, और जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो अप ट्रेंड के होते हैं, इस तरह वाले। तो हमें ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरे स्टॉक में हम दूसरा वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाकर देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। मैं हर स्टॉक्स का आपको तलाश के नहीं दिखा सकता, आपको ख़ुद तलाशना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा, ये रेडिंगटन का एक स्टॉक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है ये स्टॉक। तो हमने यहाँ पर इस तरह करके मार्किंग की, ठीक है। तो जब तक ये इन दोनों के बीच में रहेगा ना, ये जो दूसरी लाइन में बनाने वाला हूँ वो हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये दो लाइन हो गई, एक ट्रेंड लाइन ऊपर वाली एक नीचे वाली। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी उठा के लगा दिया और आप ये कहो रहे यार ये तो किसी काम का नहीं है। भाई काम का जब होगा जब आप उसको अच्छे से फाइंड आउट करके अच्छी तरीके से उसे इस्तेमाल में लाओगे। जब तक आप अच्छे से उसको इस्तेमाल में नहीं लाओगे, अच्छे से उसको नहीं रखोगे उसकी सही जगह पर, तो किसी काम का नहीं है वो आपके। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट मार्क किया है, इधर ये वाला सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है। तो इस तरह आपको मार्क करना है। एक और स्टॉक में देखते हैं, यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पर ONGC का स्टॉक है, ऑयल नेचुरल गैस। तो आपको यहाँ पर साधारण सा एक स्टॉक दिख रहा होगा कि भाई ऐसे, इसमें तो भाई डाउन साइडवेज है, इसमें क्या प्रॉफिट बनेगा, कुछ नहीं होगा। और देखने में लग भी रहा है कि जो है इस एरिया के अंदर अभी क्या है, ये साइडवेज है। लेकिन अगर कोई प्राइस एक्शन को समझता और इससे भी चाहता तो वो नो टेंशन वाला प्रॉफिट बना सकता था। कैसे? देखिए मैं आपको आगे का नहीं बता सकता, जो हो चुका है उसी के बारे में सिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ। आपको उसी चीज़ को अपने जहन में रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रेन लाइन लगा के देखते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जब किसी ट्रेन लाइन को बना रहे हैं तो आप उसका कौन सा लव मार्क कर रहे हैं, और जब आप दोबारा उसका जो ऊपर का वो बनाए तो आप वहाँ पर भी ये ज़रूर देखने की कोशिश करें कि आप उसका कौन सा लव मार्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी साफ साफ कि ये स्टॉक कुछ ऐसे काम कर रहा है, लेकिन आप कहोगे कि ये तो यहाँ से ऊपर निकल गया। अरे भाई ये ऊपर जाके तभी तो लोगों को फंसा के लाता है नीचे, इसी को बोलते हैं फेक आउट। आपको इसी से तो बचना है। अगर आप इससे बच गए तो फिर वो काम नहीं होगा कि मैंने स्टॉक ख़रीदा अगले दिन डाउन चला गया, पता नहीं यार किस्मत ही ख़राब है, जैसे स्टॉक चलता है मैं ख़रीदता हूँ और डाउन चला जाता है। अरे भाई किस्मत ख़राब नहीं है, आपकी लर्निंग सही नहीं हुई है, आपने पढ़ाई अच्छी से नहीं की है। अगर आपने सही की होती तो ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती।
आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर बड़ा कैंडल था सेलिंग का। तो जब बड़ा कैंडल सेलिंग का आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दूसरा बड़ा कैंडल बन गया, तो जब भी हमने कुछ नहीं किया, हम जब तक नहीं करेंगे जब तक ये इसी एरिया के अंदर आकर क्लोजिंग न दे दे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी होगा, इसने यहाँ पर इसी एरिया के अंदर आकर क्या की, क्लोजिंग दे दी। फिर उसके बाद हम यहीं तक रखेंगे अपना टारगेट, इससे ऊपर जाए कोई बात नहीं। हम इतने लंबे खिलाड़ी नहीं हैं, हम तो 10-15 दिन के लिए काम करते हैं, 5-6 दिन के लिए वो हो जाएगा हमारा, बहुत है। इतने में भी अगर आप देखेंगे ना, इतने में भी ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऐसे करके इसको एक बार चेक करिएगा। इससे तो नज़र नहीं आएगा, आप इसको इससे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 9-10% का प्रॉफिट बैठ रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस घेरे के अंदर, ये वाइट कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि 22 रुपये 42 पैसे बढ़ चुका है, यानी कि 10% बढ़ चुका है। ये इसको तोड़ दे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम छोड़ देंगे, फिर इंतज़ार करेंगे इसी के अंदर आने का। उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर ट्रेड करेंगे तो हमें पीछे देखना होगा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं, लेकिन इसी लाइन पर हमें निकलना चाहिए, बेहतर यही है। देखिए ये इसको यहाँ पर कई मरतबा इसको छूता भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसी जगह पर अगर कहीं पर छूकर नीचे नहीं आता तो आप उसको, जैसे इसने यहाँ पर कैंडल इसको सिर्फ छुआ, यहाँ पर बॉडी नहीं आई इसकी, तो आप एक मरतबा ये काम ज़रूर करें कि किसी भी ट्रेंड लाइन को जब बनाएं तो उसे बॉडी से भी टच करने की कोशिश करें। आप क्या करें, आप इसकी बॉडी से इसको टच कर दें, ठीक है। जब आप बॉडी से टच करेंगे तो फिर ये हर बार काम प्रॉपर करेगा। और ये भी ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल राजा महाराजा हैं, आपने ट्रेन लाइन खींच ली तो बस अब यही होगा। कई मरतब ऐसा होता है, ऐसे करके बेवकूफ़ बना के नीचे भी आ जाता है, इसी स्टॉक में आपको दिखेगा। तो इसलिए डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ट्रेड कब लेनी चाहिए, जब ट्रेन लाइन को छू ले, ट्रेन लाइन को, सपोर्ट वाली को छू ले और कोई अच्छा कैंडल बना दे ग्रीन, जिसे यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर ये वाला भी देखिए, ठीक है, ऐसी जगह पर। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर मरतबा प्रॉफिट ही मिले, कई मरतबा आपको स्टॉप लॉस भी मिलता है। स्टॉप लॉस लगाने की आदत डालिए, ट्रेन लाइन के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर नीचे भी जाता है तो सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप निकल जाएंगे, दूसरा स्टॉक तलाश करिए। पढ़ना लिखना तो आप सीख रहे हैं ना, अगर सीख रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो देखिए मैंने इसका पूरा एक कोर्स भी बना रखा है, अगर आप उसको फ्री में पाना चाहते हैं तो आप अब स्टॉक में हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए। हमारा अकाउंट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर अपना OTP भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी और हम तमाम वीडियोस चैनल पर बनाकर डाल रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी सारी जो अंदर वीडियोस हैं प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर चेक किया करें और हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें और टेलीग्राम पर भी।